स्वागत है दोस्तों सभी का एक बार फिर से एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और आज लाए हैं हम इसी क्रम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। लगभग सारे कॉलेज में ये पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप ये जरूर कमेंट में बताना कि आप ये वीडियो कौन सा शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। 70 नंबर का 3 घंटे मिलेंगे, बायोलॉजी क्लास 11। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों, कुछ कॉलेज में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं और कुछ में 5-6 नंबर के भी आते हैं, तो आप देख लेना। बहुविकल्पी प्रश्न आप इजीली कर सकते हो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो दोस्तों। बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड सेम है। प्रथम संवहनी पौधे कौन से थे? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रथम संवहनी पौधे जो होंगे दोस्तों टेरिडोफाइटा होंगे। एक बार चेक कर लेना। टीएमवी को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में किसने पृथक किया था? तो हम जानते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर इवानोवस्की होगा। विषाणु बने होते हैं, किसके बने होते हैं विषाणु? आपको ये बताना है कि भाई विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, केवल न्यूक्लिक अम्ल के, न्यूक्लियोप्रोटीन के या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि भाई न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, यानी डीएनए या आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं विषाणु। प्रियॉन्स की किसने खोज की थी? तो प्रियॉन्स की खोज दोस्तों डाइनर ने की थी। सही आंसर डाइनर होगा। टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा क्या होता है? तो भाई टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा यहाँ पर दोनों होना चाहिए, लेकिन एक बार आप इसको चेक कर लेना, अपने बॉटनी वाले सर से पूछ लेना। अगला प्रश्न है 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विषमपोषी बैक्टीरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। विषमपोषी बैक्टीरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको दोस्तों लिखनी है। टिप्पणी आप लिखते हैं बायोलॉजी में, इजिली आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद पूछा गया है कवकों का आर्थिक महत्व लिखिए। कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है? यीस्ट का प्रयोग ब्रेड में करते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग इंडस्ट्री में, बियर इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं उसका, फंजाई यानी कवक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम नोटेटम से द्वारा क्या बनाई गई थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई गई थी, तो एंटीबायोटिक्स बनाने में पेनिसिलियम नाइजर से भी एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी। तो ये सारे कवक के आर्थिक महत्व एक बार देख लोगे, याद हो जाएगा। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालो। भैया जीवाणु का पूछ दिया गया, जीवाणुओं का क्या आर्थिक महत्व? बायोटेक्नोलॉजी में जीवाणु का आर्थिक महत्व है। विभिन्न एंटीबायोटिक बनाने में जीवाणुओं का महत्व है। दही के जो बैक्टीरिया होते, दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ गट बैक्टीरिया यानी जो हमारे पाचन तंत्र में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारा आर्थिक महत्व है। और बाकी अलग अलग इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। जैसे सिरका बनाने की जो विधि आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो सिरका विधि, उसमें भी एससी माइकोडर्मा एसिटाई नामक बैक्टीरिया यूज होता है ना। तो ये सारे बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व है। इसके बाद पूछ लिया गया है कि जंतु संघ प्रोटोजोआ पर टिप्पणी कीजिए। ये समय नहीं होगा, ये संघ होगा। जंतु संघ प्रोटोजोआ पर टिप्पणी आप लिखेंगे। इसके बाद नीलहरित शैवाल कौन से होते हैं? भैया प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया पर क्वेश्चन। नीलहरित शैवाल का क्या लक्षण होते हैं भाई? कि नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, समुद्रों में, नम स्थानों में पाए जाते हैं, ठीक है, खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, नाइट्रोजन संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये आप जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इनको कहते हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, एजोला, ठीक है, ये सारे नीलहरित शैवाल के एग्जांपल है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन भाई हम जानते हैं कि फंगस और एल्गी यानी कि कवक और शैवाल के मिलने से एक जो सहजीवी संबंध बनता है उसको लाइकेन कहते हैं। ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। जिस क्षेत्र में प्रदूषण होता है वहां पर ये ग्रो नहीं करते, ठीक है। दोनों में एक कवक और फंजाई में सहजीवी संबंध होता है। जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है और जो कवक होता है वो क्या करता है? वो अपना भोजन शैवाल से लेता है और बदले में उसको सपोर्ट कह लो या फिर एक मजबूती कह लो, ये सब प्रदान करता है। संघ पोरीफेरा के सामान्य लक्षण।
द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन के उदाहरण यानी डाइब्लास्टिक और ट्राइब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में शैवालों के सामान्य लक्षण गीले स्थानों पर पाए जाते हैं, नमी में पाए जाते हैं, काई में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वजीवी क्या कहते हैं, स्वपोषी होते हैं, भोजन बनाने में समर्थ होते हैं, विभिन्न रोग भी उत्पन्न करते हैं, लाभदायक शैवाल भी होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो शैवाल के लक्षण में। इनके सेल्स में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तो ये सारे लक्षण। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, कैरोलिस लिनियस द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति, जिसमें पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पीशीज का होता है। जीनस और स्पीशीज का नाम होता है, जैसे होमो सेपियंस, होमो क्या है, वंश है, और जीनस क्या है, सॉरी सेपियंस क्या है, जाति है। तो किसी भी पौधे या जंतु का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर द्विनाम पद्धति में दिया जाता है, जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे दोस्तों, कैरोलस लीनियस थे। आपने जरूर पढ़ा होगा, कैरोलस लीनियस ने ये द्विनाम पद्धति दोस्तों, लीनियस ने ये द्विनाम पद्धति दी थी। याद रखना आसान है। प्लेटहेलमिंथिस संघ के उदाहरण और लक्षण दीजिए। प्लेटहेलमिंथिस कौन से, वही चपटे कृमि, लिवर फ्लूक हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, लिवर फ्लूक होता है उसमें, और अन्य चपटे कृमि होते हैं, वही प्लेटहेलमिंथिस संघ। नहीं आता तो जीवाणु भोजी का चित्र बनाइए, इसके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। जीवाणु भोजी क्या होता है भैया, एक वायरस होता है जो कि जीवाणुओं को खाता है। इस तरह से हीरा ऐसा होता है, उसके ऊपर इसमें डीएनए और न्यूक्लिक प्रोटीन होता है, बीच में इधर देखो, इधर बनाते हैं। इस तरह से जीवाणु भोजी का चित्र होता है। यहाँ पर उसकी नेक होती है, और फिर यहाँ पे साइड में इस तरह से स्पाइक्स होते हैं, आपने जरूर देखा होगा। तो ये जीवाणु भोजी होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए और प्रोटीन, और ये जीवाणुओं का शिकार करते हैं, बोल सकते हो, उनको खा जाते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत ही प्रयोग है, डीएनए के स्थानांतरण वगैरह करने के लिए। सूक्ष्म और इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो बायोटेक से संबंधित होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण का चित्र का वर्णन कर दो भाई। पीढ़ी एकांतरण पूछ लिया गया है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण वही गैमेटोफाइट और क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। इसके बाद नहीं आता ब्रायोफाइटा वाला, तो जीवाणु कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भाई अथवा में अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, भले आपको ब्रायोफाइटा वगैरह के चित्र ना बनाने होता। तो ये इस तरह का जीवाणु की एक सेल होती है, और इस तरह से यहाँ पर फ्लैजेला लगे होते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इसकी सेल वॉल होती है, बीच में कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स और जीव द्रव्य पाया जाता है। ये आसान है, इसको आप कर सकते हो, जीवाणु का सचित्र वर्णन, जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन। इसके बाद पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी, विटेकर ने दी थी। क्या दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई यानी कवक, और एल्गी यानी शैवाल, और फिर अन्य जंतु को। इस तरह से 5 उन्होंने बताए थे। तो 5 जगत वर्गीकरण आप कर सकते हो। नहीं आता 5 जगत वर्गीकरण तो ये ना करो, तो ये कर सकते हो। जीव विषाणु के सजीव और निर्जीव लक्षणों का वर्णन कीजिए। विषाणु के सजीव और निर्जीव लक्षणों का वर्णन कीजिए। तंबाकू मोज़ेक वायरस की संरचना। भाई तंबाकू मोज़ेक वायरस आपने देखा होगा, इस तरह से बना होता है कुछ बुक में, उसको आप तैयार कर लो, इजी है। और उसके कुछ लक्षण लिख दो। लक्षण क्या होते हैं भाई, लक्षण सजीव और निर्जीव में आपको बता देता हूँ। लक्षण निर्जीव में जैसे कोशिका के बाहर वायरस जो होता है वो इनर्ट होता है, यानी वो क्रिया नहीं करता, वो नुकसान नहीं करता, ठीक है। ये क्या है, केवल एक कण होते हैं जो कि आउटर सेल के आउटर में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सजीव लक्षण क्या है, ये प्रतिकृति कर सकते हैं, अपनी तरह कॉपी बना लेते हैं। जब ये जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं, ये डीएनए का डुप्लीकेशन कर सकते हैं, ये अपने लिए भोज्य पदार्थ बना सकते हैं। जब किसी ये सेल में एंटर करते हैं, उसका डीएनए हैक कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखना पड़ेंगी। सजीव और निर्जीव लक्षण आसानी से आप याद कर लोगे, और तंबाकू मोज़ेक वायरस का सचित्र वर्णन भी आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं कठिन, जैसे कि ये ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण। मैं समझता हूँ कि 11th के लेवल पे सही से टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते तो हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते। तो कुछ आसान थ्योरी वाले क्वेश्चन हमेशा तैयार कर रहो, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। सरल और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले अच्छे थ्योरी प्रश्न लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी और आप अपने बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे से लिख पाओगे। बाकी जो छोटे प्रश्न, मैं बड़े प्रश्नों की बात कर रहा था, बाकी जो छोटे
छोटे प्रश्न जैसे कवकों का आर्थिक महत्व, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, प्रोटोजोआ पर संक्षिप्त टिप्पणी, नीलहरी शैवाल को समझाइए, लाइकेन क्या है, पोरीफेरा क्या है। ये छोटे जो दो जिनके आंसर 2 लाइन 3 लाइन 10 लाइन या आधे पेज 1 पेज में आता है, उनको तो सारे क्वेश्चन वो रट डालो, अच्छे से समझ डालो और उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अच्छे से आपका पेपर जाएगा, चाहे आप बोर्ड के हो, चाहे आप 11th के हो, 9th के हो, कोई भी क्लास हो। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप समझना सीखो कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। और कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर आपका हो गया हो, वो आप हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपका नाम पता भी बताया जाएगा अगर आप चाहते हो वीडियो में, तो बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम से यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।